जी संगीता मैम, जो 4 स्टेटों में बीजेपी जीती है तो इसके बारे में आप आज आपने भाला में भी एक रैली निकाली, तो किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, नज़रिया क्या है, ये अब पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है मोदी जी को। जिस तरीके से वो इस पूरे विश्व को, पूरे देश को चला रहे हैं। जो जीत हमारी इन 4 स्टेटों में हुई है, उसको सब जानते हैं कि कितने प्रचंड बहुमत से हम सब आगे निकले हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं इन सब लोगों के साथ हैं और इसी डेवलपमेंटल के वे में हम लोग सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भद्रवा के जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, जितना हमारा भद्रवा, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो बीजेपी की तरफ से? हम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ें और उम्मीद करूंगी कि आगे आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी हर जगह से लीड करेगी। जम्मू कश्मीर से भी हम आगे रहेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। मंच पर बैठे हुए मेरे भाई संजय श्राफ जी, इस मंडल के प्रधान अंजुल कोतवाल जी, तारक जी, आशिक जी और मेरे भद्रवा के प्रभारी दलजीत गुप्ता जी और यहाँ की पूरी युवा और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, जी मैम, आपका नाम और आप बताएं कि आज आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में रैली निकाली, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अर्पणा कोतवाल है, मैं महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ इसका मेन मुद्दा जो है, मकसद जो है, ये जो यूपी में हमारी भारी सीटों के साथ जीत हुई है, एक मायने रखती है इतनी जीत। और ये सब जो श्रेय जाता है, ये जो पूरे विश्व, पूरे भारत में जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेके जितने भी बड़े ओहदेदार ने, ये सबकी मेहनत रंग लाई है और यकीन है कि आने वाले समय में हम जम्मू में बहुत भारी वोटों के साथ अपनी सीटें बनाएंगे। जिन्होंने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखा, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखा, योगी जी पे विश्वास रखा, दानी सरकार पे विश्वास रखा, ये सारे वोटर्स हैं, चाहे वो यूपी के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे वो सिक्किम इधर के मणिपुर के हो, गोवा के हो। आपने देखा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में फुल मेजॉरिटी के साथ आई। ये विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, दिन रात बूथ पे काम करते हैं। तो जी संजय श्राफ जी, आज जो यहाँ पर पूरी बहुमत से एक रैली निकाली गई भाला में, तो बीजेपी 4 स्टेटों में जो जीती है, तो क्या किस नज़र से आप देखते हैं यहाँ पर? आज मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, जो आपने हमारी कवरेज यहाँ पर की। ये बहुत गर्व की बात है कि पहली बार
35 साल के बाद यूपी में जो मैंडेट है लोगों ने फिर दोबारा से उसी सरकार को दिया जिसने 5 साल का सक्सेसफुल टर्म पूरा किया था। इसमें योगी जी की जो निष्पक्ष भूमिका रही, उन्होंने चाहे वहाँ गुंडा राज था उसको खत्म किया, माफिया राज खत्म किया और गरीबों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें थी उनको पहुंचाया। और वहां पर हमारे लाखों कार्यकर्ता जो बूथ के थे उन लोगों की बधाई है, उन लोगों की जो उन्होंने इन स्कीमों को लोगों को एजुकेट किया, लोगों को वहां स्कीमों तक पहुंचाया, उनका फायदा दिलवाया। इसका एक नतीजा था कि हम यूपी में जीते। इसके अलावा आपने देखा हमारा उत्तराखंड में तीसरे चीफ मिनिस्टर को वहां पर लाया गया था कई रीजनों की वजह से। उसके बावजूद जब उन्होंने काम शुरू करना किया, जो उन्होंने लोगों तक वो स्कीमें पहुंचाई और वहां पर भी एक प्रचंड बहुमत 2/3 बहुमत वहां पर भी मिला। इसके अलावा मणिपुर का था, मणिपुर में जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से मेजॉरिटी में आई। लास्ट टाइम हमारी सीटें वहां पर कम थी, इस दफा हमारी सीटें जो है पूरी 32 आई हैं, हम वहां पर मेजॉरिटी में आए। ये सभी हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है पूरे देश में दुनिया में बनी हुई है, उसका नतीजा है कि आज लोग पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं हमारे एक जो नरेंद्र मोदी जी की बात पर पूरा विश्वास करते हैं और उनके विश्वास पर वोट देते हैं, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश भर में जो है वो विजय रथ जो है उन्होंने जारी रखा है। आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये विजय रथ जारी रहेगा और मुझे अपने बूथ के, हमारे मंडल के, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीमों पर पूरा भरोसा है कि हम जो है यहाँ पर लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे कि हम जो है यहाँ भी मेजॉरिटी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाने जाएंगे। तो सर भद्रवा से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? भद्रवा से ये की संदेश था, आज लोग जो आज का जो कार्यक्रम था ये सेलिब्रेशन की, विक्ट्री की सेलिब्रेशन थी, लोग बहुत खुश थे। हमारे कार्यकर्ता आम जनमानस में जो है बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में दुनिया के जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं और जो भी जनरल पब्लिक जो हिंदुस्तान के सपोर्टर हैं वो जहां जहां ये आज जश्न मना रहे हैं। इसी तरह से भद्रवा में भी था प्रोग्राम, कई कारणों से वो आज स्थगित हुआ, लेकिन यहाँ पर भाला में आज हमने ये कार्यक्रम किया। आने वाले समय में हम यहाँ पर और भी जो हमारे बूथ की जो वर्किंग कमेटी के जो काम चल रहा है आजकल, हम हर बूथ पे जा रहे हैं, लोगों को जो स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, किन किन के हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारी जो मंडल के सहयोगी हैं, हमारे शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, मंडल के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सभी लोग वहां पर जाकर ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इन स्कीमों में कौन कौन हमारे गरीब भाई जो है वो वंचित रहा है, उसको अभी उस स्कीम का फायदा नहीं मिला। और इवन हम आज जो है बूथ पे एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ पे जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट अभी हमको जरूरत है, उसकी सारी की हम डिटेल बना रहे हैं। और इस विश्वास से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर इस यहाँ पर भी एक मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी। ठाकुर वीर जी, आज आपने यहाँ पर भाला में एक रैली निकाली, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी का वर्कर बगैर किसी लालच के, बगैर किसी महजूब मिलत के अपने बूथों पर काम करता है, ग्राउंड लेवल तक काम करता है, उसी का नतीजा है कि बीजेपी इस वक्त 4 स्टेटों में बहुत भारी विक्ट्री से इस वक्त उन्होंने अपना पैगाम पूरे हिंदुस्तान में दिया है कि जैसे हम काम करते हैं वैसा और बीजेपी कार्यकर्ता है वो भी करे। तो सर आज आपने भद्रवा में भी रैली रखी थी, तो क्या वजह हो गई कि जिसके कारण आपने वो रैली रोकी और फिर आपने कुछ अभी तक आपको कंफर्म नहीं किया, और कब तक आप दोबारा वो उस रैली को वहाँ पर रखेंगे? देखें, ये तो हमारे चेयरमैन धनतर सिंह जी, उनके कज़न ब्रदर हैं, वो मास्टर थे, उनको कल कहीं हॉस्पिटल में डेथ हुई जम्मू में, तो उसके कारण हमें ये रैली को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन हो सकता है हम डेट आज ही निकालेंगे, इसी काम हम करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी रैली होगी और हम सब वर्करों को, बीजेपी के वर्करों को ये संदेश देना चाहेंगे कि दिन वो दूर नहीं है कि मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में यहाँ पक्का इलेक्शन होंगे और उसके लिए हमने तैयार रहना है और सबको बूथ लेवल तक अपने वर्करों को कॉन्फिडेंस में लेकर हमें उनके काम भी करने हैं और वो लोगों के काम भी कर रहे हैं, तभी हम जाकर कामयाब होंगे। यही मेरा संदेश है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहाँ से बीजेपी को कैसे जिताया जाए? बीजेपी को तो यहाँ पहले ही 2014 में हमारे एमएलए दिलीप सिंह पेरार जी ने विक्ट्री की है, तब तो कांग्रेस का बहुत बड़ा बोला था। यहाँ आज़ाद साहब थे, नाज साहब थे, लेकिन आज कौन है इनके पास? आज तो इनके पास 10 धड़े हैं, आप उसमें झगड़ते हैं, उनको झगड़ने में फुर्सती नहीं है। 2 धड़े हैं, एक आज़ाद साहब का, एक पता नहीं
हमारे वो उनके प्रेसिडेंट कश्मीर से उनका है, तीसरा प्रेसिडेंट किसका है। तो मैं कहता हूँ वो उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा, भाई साहब आ जाओ इधर हमारे बीजेपी के पास, हम आपके काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे आज डेवलपमेंट, जैसे मेरे तारक भाई ने बोला कि आज आप आज वो मंजर देखेंगे पंचायतों में इतने बड़े काम हो रहे हैं, वो स्मूथली हो रहे हैं, लग रहा है कि कोई काम हो रहे हैं। इसी के साथ में ज़्यादा बोलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।